इस विचार की पावन और अनंत धारा को और आगे बढ़ाते हुए, यदि हम माया के उस अत्यंत आकर्षक और मोहिनी रूप को देखें, जो हमें ज्ञान के अहंकार में भी फंसा सकता है, तो हम पाएंगे कि माया केवल अज्ञानी को ही नहीं, अपितु ज्ञानी को भी ठगने में सक्षम है। जब किसी व्यक्ति को ये अभिमान हो जाता है कि मैं जानता हूँ, मैंने बहुत शास्त्र पढ़ लिए हैं, तो ये सात्विक अहंकार लोहे की बेड़ी से भी अधिक मजबूत सोने की बेड़ी बन जाता है, जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन है। क्योंकि अज्ञानी को तो ज्ञान देकर जगाया जा सकता है, परंतु जिसे अपने ज्ञान का घमंड हो, उसे स्वयं परमात्मा भी नहीं जगा सकते। ये माया हमें शब्दों का तोता बना देती है। हम रटे रटाए उत्तर देते हैं, परंतु हमारा जीवन उन उत्तरों से कोसों दूर होता है। जैसे एक चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास सभी रोगों की दवा हो, पर वो स्वयं रोगी हो, तो उसकी दवा उसके किस काम की। वैसे ही हम दूसरों को उपदेश देते हैं, पर स्वयं अशांत रहते हैं। माया हमें ये विश्वास दिलाती है कि भोग और योग साथ साथ चल सकते हैं, जबकि ये असंभव है। भोग के लिए बाहर की ओर दौड़ना पड़ता है और योग के लिए भीतर की ओर मुड़ना पड़ता है। एक ही समय में कोई पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में नहीं चल सकता। माया हमें इच्छाओं के ऐसे चक्रव्यूह में फंसाती है, जहां एक इच्छा पूरी होने पर हमें लगता है कि हम जीत गए, जबकि वास्तव में हम हार गए होते हैं, क्योंकि उस एक इच्छा ने हमारे मन में 10 नई इच्छाओं के बीज बो दिए होते हैं। ये अग्नि को ईंधन देकर बुझाने जैसा प्रयास है, जो कभी सफल नहीं हो सकता। माया हमें ये भुला देती है कि हमारे पास जो शरीर है वो एक वाद्य यंत्र है, जैसे बांसुरी, और परमात्मा वो वादक हैं जो इसमें फूंक मार रहा है। यदि बांसुरी ये गुमान करे कि स्वर उसका है, तो ये उसकी मूर्खता है, क्योंकि फूंक बंद होते ही वो केवल बांस का एक टुकड़ा रह जाएगी। हमें निमित्त मात्र होने का भाव ही मुक्त कर सकता है। माया हमें अतीत के गौरव में जीने को उकसाती है। हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारा कुल ऐसा था, जबकि वर्तमान में हम कुछ भी नहीं हैं। ये मरे हुए हाथी के दांतों पर गर्व करने जैसा है। असली गौरव तो अपने निज आचरण में है। माया हमें सुविधाओं का दास बनाती है। हम वातानुकूलित कमरों के इतने आदी हो जाते हैं कि प्रकृति की थोड़ी सी गर्मी या सर्दी हमें विचलित कर देती है। हमारी सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, और जिस व्यक्ति की सहन शक्ति समाप्त हो जाए, उसका पतन निश्चित है, क्योंकि जीवन तो संघर्ष का ही दूसरा नाम है। माया हमें ये भ्रम देती है कि प्रेम का अर्थ दूसरे पर अधिकार जमाना है। हम जिसे प्रेम कहते हैं, वो वास्तव में एक पिंजरा है, जिसमें हम दूसरे को कैद करना चाहते हैं, जबकि सच्चा प्रेम तो आकाश जैसा खुला होता है, जो मुक्ति देता है, बंधन नहीं। माया हमें ये पाठ पढ़ाती है कि सफलता का अर्थ धन कमाना है, जबकि असली सफलता तो मन को जीतना है। जिसने पूरी दुनिया जीत ली पर मन से हार गया, वो सिकंदर होकर भी हारा हुआ है, और जिसने कुछ नहीं जीता पर मन को जीत लिया, वो फकीर होकर भी विजेता है। माया हमें कल के भय से डराती है, जबकि जिस परमात्मा ने हमें गर्भ में भी भोजन और सुरक्षा दी, जहां हम कुछ नहीं कर सकते थे, वो बाहर हमारी रक्षा क्यों नहीं करेगा। ये अविश्वास ही हमारे दुखों की जड़ है। माया हमें ये भी भुला देती है कि ये सृष्टि एक प्रतिध्वनि है। हम कुएं में मुंह डालकर जो बोलते हैं, वही लौट कर आता है। यदि हम संसार को गाली देंगे तो गालियां मिलेंगी, और यदि आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद मिलेंगे। इसलिए दोष दीवार का नहीं, हमारी आवाज का है। अंततः ये स्वीकार करना होगा कि माया उस कोहरे की दीवार की तरह है, जो दूर से तो पत्थर जैसी ठोस लगती है, पर जैसे ही साहस करके हम उसके भीतर प्रवेश करते हैं, वो धुआं बनकर उड़ जाती है। माया केवल तब तक है जब तक हम उससे डरते हैं। जिस क्षण हम सत्य के मार्ग पर पहला कदम बढ़ाते हैं, माया स्वयं हटकर हमें रास्ता दे देती है, क्योंकि वो भी उसी परमात्मा की दासी है और उसकी परीक्षा का एक माध्यम मात्र है। इस विचार गंगा के प्रवाह को और आगे बढ़ाते हुए, यदि हम माया के उस अत्यंत चतुर और गोपनीय रूप को देखें, जो हमें पूर्णता यानी परफेक्शन के भ्रम में उलझाए रखता है,
तो हम पाएंगे कि हम जीवन भर यही प्रयास करते रहते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हो जाए, जबकि ये संसार स्वभाव से ही अव्यवस्थित और परिवर्तनशील है। जैसे समुद्र की लहरों को स्थिर करके सीधा नहीं किया जा सकता, वैसे ही जीवन की परिस्थितियों को हमेशा के लिए अपने अनुकूल नहीं बनाया जा सकता। परंतु माया हमें इसी व्यर्थ प्रयास में थका देती है। हम जीवन जीने के बजाय जीवन को सुधारने में ही समय गंवा देते हैं। माया हमें ये विश्वास दिलाती है कि बदला लेने में ही शांति है, जबकि बदला लेने की आग सबसे पहले उसी घर को जलाती है जिसमें वो लगती है, अर्थात हमारे अपने मन को। क्षमा कर देना ही उस जलती हुई लकड़ी को हाथ से फेंक देने जैसा है, जिससे हाथ जलना बंद हो जाता है। माया हमें भीड़ का हिस्सा बनाती है। हमें लगता है कि अगर हम अकेले चलेंगे तो खो जाएंगे, जबकि सत्य की खोज हमेशा अकेले ही होती है। जैसे शेर जंगल में अकेला चलता है और भेड़ें झुंड में, वैसे ही साहसी व्यक्ति अकेले सत्य के मार्ग पर चलता है और डरपोक माया की भीड़ में छिपता है। माया हमें ये भुला देती है कि हमारे पास जो वाणी है वो वरदान है। हम इसका दुरुपयोग निंदा, चुगली और व्यर्थ की बकबक में करते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। मौन रहना, कम बोलना और सत्य बोलना ही ऊर्जा को संचित करना है। माया हमें इच्छाओं के ऐसे मृग तृष्णा यानी रेगिस्तान में पानी का भ्रम में दौड़ाती है, जहां प्यास बुझना तो दूर, गला और सूख जाता है। एक इच्छा पूरी होती है तो लगता है कि अब बस, परंतु अगले ही पल मन में दूसरी इच्छा का बीज अंकुरित हो जाता है। ये एक कभी न भरने वाला गड्ढा है। समझदार वो है जो इसमें मिट्टी डालना बंद कर दे, अर्थात इच्छाओं को कम कर दे। माया हमें ये भ्रम देती है कि बाहरी सुंदरता ही सब कुछ है। हम चमड़ी के रंग और नैन नक्श पर रीछते हैं, जबकि ये सब कुछ ही वर्षों में ढल जाएगा। असली सुंदरता तो गुणों की है, स्वभाव की है, जो समय के साथ और निखरती है। माया हमें ये पाठ पढ़ाती है कि रोना कमजोरी है, जबकि परमात्मा के लिए, अपने पापों के लिए रोना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि पश्चाताप के आंसू मन के मैल को धो देते हैं। माया हमें तर्क वितर्क में फंसाती है। हमें लगता है कि हम अपनी होशियारी से ईश्वर को समझ लेंगे, जबकि वो तो भोले भाव से मिलता है। जैसे दुर्योधन की मेवा त्याग कर कृष्ण ने विदुर की भाजी खाई थी, क्योंकि वहां प्रेम था, दिखावा नहीं। माया हमें भविष्य की चिंताओं में ऐसा जकड़ती है कि हम अपने बच्चों के बचपन का, अपने माता पिता के बुढ़ापे का और प्रकृति की सुंदरता का आनंद ही नहीं ले पाते। हम बस भागते रहते हैं और अंत में पाते हैं कि हम वहां पहुंचे ही नहीं जहां जाना था, क्योंकि जाना तो भीतर था और हम भाग बाहर रहे थे। माया हमें ये भी भुला देती है कि ये जीवन एक किराए का कमरा है, जिसे हमें एक दिन खाली करना है। हम उसकी दीवारों पर अपना नाम लिखने की कोशिश करते हैं, जबकि मकान मालिक यानी परमात्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस ये देखता है कि हमने कमरे का उपयोग कैसे किया। माया का एक रूप आलस्य है, जो हमें सत्कर्म करने से रोकता है। हमें लगता है कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और इसी तरह जीवन की शाम हो जाती है। माया हमें दूसरों में दोष देखना सिखाती है। हमारे पास दो झोले हैं, एक आगे और एक पीछे। आगे वाले झोले में हम दूसरों के दोष रखते हैं, जो हमें साफ दिखते हैं, और पीछे वाले झोले में अपने दोष रखते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। माया को हटाने के लिए झोलों की जगह बदलनी होगी, अपने दोष आगे रखने होंगे और दूसरों के पीछे, तभी सुधार संभव है। अंततः ये मान लेना कि मैं केवल एक बांसुरी हूँ और स्वर उसका है, मैं केवल एक पतंग हूँ और डोर उसके हाथ में है। ये समर्पण ही वो कैंची है जो माया के जाल को काट सकती है और जीव को उस परम स्वतंत्रता, उस परम आकाश में उड़ने का अवसर दे सकती है, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। इस विचार की पावन और अनंत धारा को और आगे बढ़ाते हुए, यदि हम माया के उस अत्यंत मोहक और भ्रमित करने वाले रूप को देखें, जो हमें स्वामित्व या मालिक होने का झूठा एहसास कराता है, तो हम पाएंगे कि हम उस मूर्ख चौकीदार की भांति व्यवहार कर रहे हैं, जो बैंक के धन को अपना समझकर अकड़ता है, जबकि शाम होते ही उसे सब छोड़कर अपनी छोटी सी कोठरी में जाना पड़ता है।
ठीक वैसे ही हम इस पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग तो करते हैं, परंतु उन्हें मेरा मानकर उन पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं, जबकि यहाँ सुई की नोक बराबर भूमि भी हमारी नहीं है। ये धरती उन अरबों राजाओं और सम्राटों की राख को अपने भीतर समेटे हुए है जो इसे जीतने आए थे। धरती उन पर हंसती है कि ये 2 दिन के मेहमान मुझ पर अधिकार जता रहे थे। माया हमें ये विश्वास दिलाती है कि भीड़ का समर्थन ही सत्य का प्रमाण है, जबकि सत्य को किसी के वोट की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य को सिद्ध करने के लिए किसी की गवाही नहीं चाहिए, वो स्वयं सिद्ध है। वैसे ही आत्मा का सत्य स्वयं प्रकाशित है, उसे भीड़ की तालियों की जरूरत नहीं। माया हमें बाहरी शोर में उलझाकर हमारे भीतर के संगीत से वंचित रखती है। परमात्मा निरंतर हमारे हृदय में अनहद नाद बजा रहा है, परंतु हम संसार के कोलाहल में, टीवी और मोबाइल के शोर में उसे सुन ही नहीं पाते। माया हमें ये भ्रम देती है कि हम विचार हैं, जबकि विचार तो आकाश में उड़ते पक्षियों की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। हम तो वो आकाश हैं जो सदा स्थिर है। विचारों के आने जाने से आकाश पर कोई लकीर नहीं बनती। वैसे ही पाप और पुण्य के विचारों से आत्मा अलिप्त रहती है। माया हमें इच्छाओं के अंतहीन चक्र में फंसाती है। एक इच्छा पूरी होती है तो उसका स्थान लेने के लिए 10 नई इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। ये उस भिखारी की झोली जैसा है जो कभी भरती नहीं। समझदार वो है जो इस झोली को भरने का प्रयास छोड़ दे और अपनी आवश्यकताओं को कम कर ले, क्योंकि आवश्यकताएं तो फकीर की भी पूरी हो जाती हैं और इच्छाएं बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। माया हमें शरीर के तल पर जीने को विवश करती है। हमें लगता है कि अगर शरीर बीमार है तो मैं बीमार हूँ, अगर शरीर बूढ़ा है तो मैं बूढ़ा हूँ, जबकि मैं अर्थात आत्मा तो इन सब अवस्थाओं को देखने वाला साक्षी है। जो इस भेद को जान लेता है वो पीड़ा में भी मुस्कुरा सकता है। माया हमें कल के भय से ग्रसित करती है, जबकि परमात्मा ने चींटी से लेकर हाथी तक सबके भोजन का प्रबंध कर रखा है। केवल मनुष्य ही है जो कल के लिए गोदाम भरता है और फिर भी भूखा महसूस करता है। ये अविश्वास ही पाप है। माया हमें ये भुला देती है कि ये जीवन एक स्वप्न है और मृत्यु जागना है। जो सोते समय डरावना सपना देख रहा हो उसे जगा देना ही सबसे बड़ी दया है। वैसे ही गुरु और संत हमें ज्ञान का धक्का देकर जगाते हैं ताकि हम इस संसार रूपी दुस्वप्न से बाहर आ सकें। अंततः ये स्वीकार करना होगा कि माया कोई दीवार नहीं है जिसे हथौड़े से तोड़ना पड़े। ये तो केवल अंधकार है, और अंधकार को हटाने के लिए झाड़ू नहीं, दीपक की आवश्यकता होती है। ज्ञान का एक छोटा सा दीपक भी जन्मों जन्मों के अज्ञान के अंधेरे को क्षण भर में मिटा सकता है। बस आवश्यकता है उस माचिस को जलाने की जो हमारे ही भीतर विवेक के रूप